बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, कानून की दुनिया के इस शॉर्ट एंड स्वीट क्लिप में बात करनी है कि इमरान खान को यू टर्न का ताना देने वालों ने तारीख का सबसे बड़ा और शॉर्पली फ़ौरन से यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यू टर्न और तारीखी पशेमानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से डील की बातें और डील का लफ्ज़ डिक्शनरी में ना होना सबसे बड़ी बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानिया क्या बनाना है, इस पर बात करनी है। और तारीख में पहली बार बयानिया इस तरह से बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तानी सियासत की पस्ती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इस पर बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यू टर्न पर। पाकिस्तान वापसी पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, ताहियात कायद और लीडर नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, गर्मा गर्म स्पीच की और उसमें कुछ किरदारों का नाम लिया, जिनमें जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और इजाज़ुल हसन, मौजूदा जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार, और इन किरदारों का नाम लिया इमरान खान समेत कि ये जो 5 लोग हैं इनको सज़ा दी जाएगी, इनका एहतसाब होगा। क्योंकि 2017 में इन्होंने मुझे हुकूमत से निकाला था और पाकिस्तान जो चांद पर कदम रखने ही वाला था वो वापस पहुंच गया, फिर से ज़मीन पर आ गया और तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा था। हम सुपर पावर पता नहीं बनने ही वाले थे, हमने क्या कर जाना था कि पाकिस्तान वापस आ गया। नवाज शरीफ साहब ने ये तासर दिया और ये कहा कि हम एहतसाब कर रहे हैं, मतलब कि फिर से वही टकराव की सियासत और फिर से वही अवाम को कि ये देखे मैंने पता नहीं क्या कर देना। उसके फ़ौरन बाद ही शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचने के कुछ घंटों बाद वापस लंदन पहुंच चुके। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान होने के दरमियान एक अफवाह ये भी चली, एक खबर ये भी चली, जिसकी बाद में तस्दीक होती हुई भी नज़र आई कि शहबाज शरीफ साहब गुजरांवाला गए हैं और वहाँ से फिर कोई मुलाकात हुई है और फिर वो लंदन चले गए हैं। ये मुलाकात हुई है या नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं नहीं गया, लेकिन जो हल्के हैं, जो खबरें हैं, जो लोग हैं वो कह रहे हैं, जो ज़राए कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है। ये शहबाज शरीफ साहब ने इनकार किया। शहबाज शरीफ साहब फिर चंद घंटों के बाद वापस लंदन गए, मरीम नवाज़ लंदन गई और वहाँ पर जाके फिर मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में ये जो बयानिया था एहतसाब का, एक ही तकरीर की, उसके बाद चेंज, यू टर्न ले लिया। बयानिया बनाने की कोशिश की गई, ये इंतखाबी बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि हम एहतसाब करेंगे। किसका एहतसाब करेंगे? जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे और साकिब निसार का एहतसाब करेंगे। अच्छा, मुझे हैरानगी हुई, ये नहीं कहा कि हम उसका एहतसाब करेंगे जो करप्शन कर रहा है, हम उसका एहतसाब करेंगे जिसने मुल्क को, कौमी ख़जाने को, अवाम की, गरीबों की जेबों पर टैक्स के ज़रिए डाका डालकर जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी की है, उसका एहतसाब नहीं। उन्होंने कहा जी जिसने हमें हुकूमत से निकाला था हम उसका एहतसाब करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इससे यू टर्न ले लिया और ये तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न है। आज आप एक बात करते हैं, बयानिया बनाते हैं और बयानिया बनाने के तीसरे दिन आप वापस हो जाते हैं और बातें करते हैं, यू टर्न लेने का ताना देते थे इमरान खान को। आज नून लीग ने खुद से यू टर्न ले लिया। उसके साथ ही डील, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ नहीं है। बाकी हो सकता है भाई डिक्शनरी में ना हो, लेकिन साथ में ये भी एतराफ़ करते हैं नून लीग के लोग, जो ताज़ा डील थी, कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को लंदन तो इस्टेब्लिशमेंट में भेजा। ये एतराफ़ किया उन्होंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ये लंदन चले गए हैं। उसके बाद ये भी एतराफ़ करते हैं कि जनरल बाजवा के साथ मिल के इमरान खान की हुकूमत गिराई तो वो भी डील की एक्सेप्ट करते हैं। जब मुशर्रफ के ज़माने में जद्दा चले गए थे सारा के सारे लोग, ये टब्बर, तो उस वक्त भी डील की गई थी, लेकिन हो सकता है इनकी डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ ना हो, मिट गया हो। उसके साथ बयानिया एक ऐसी चीज़ है, याद रखें, बयानिया एक ऐसी चीज़ है जो बनाया नहीं जाता। बयानिया जन्म लेता है। जो लीडर होता है
वो बयानियों को जन्म देता है, वो बयानिए को राइज अप करता है। एक बार बैठ के एक तकरीर में ये कह नहीं देता या मीटिंग करके ये नहीं कहता कि हम ये बयानियां बना रहे हैं। मुझे हैरानगी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि इन्होंने बयानियां बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी बाकायदा तौर पर कि जी हम इंतखाब में क्या बयानियां लेकर जाएंगे। आप मुझे बताएं, क्या वो बयानियां जो एक प्लानिंग के तहत बयान बनाया जाए कि हम आवाम को ये कहेंगे, वो बयानिया नहीं होता, वो प्लानिंग होती है। अवाम जो है पॉलिटिक्स में जो बयानियां लेती है वो उस बयानियों को लेती है जो हालात से राइज अप होता है, जो हालात से राइज अप होता है। जैसे इमरान खान का, जो इमरान खान ने बयानिया बनाया उसके पीछे मुहर्रका थे, उसके पीछे हालात थे, वो एब्सोल्युटली नॉट का हो, वो साइफर वाला मामला हो, जो मर्जी हो, वो उसने गलत किया सही किया एक सेपरेट इशू है। लेकिन इमरान खान ने जो बयानिया बनाते थे उसके पीछे हालात होते थे और अवाम वो बयानिया बिकता था, हाथों हाथ बिकता था। नवाज शरीफ की पार्टी ने हैरान कुन तौर पर पहली बार तारीख में बयानिया बनाने के लिए कमेटी बनाई और फिर उन्होंने यू टर्न लेते हुए एहतसाब का बयानिया चेंज किया और कहा कि अब हम एहतसाब का नहीं बल्कि मईशत और तरक्की का बयानिया लेकर अवाम के पास जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का बयानिया चूज किया था तरक्की के लिए, मईशत के लिए। इनको पता है कि हम अवाम के पास जाएंगे तो अवाम हमें क्या कहेगी। अवाम कहेगी कि नवाज शरीफ साहब 16 महीने आपकी हुकूमत रही है, आप लोगों ने हुकूमत की है, आप वज़ीर आज़म रहे हैं आपके भाई, और आपके हुक्म पर बकौल शहबाज शरीफ साहब सारे काम होते थे, तो फिर आपने मईशत क्यों ना संभाली, फिर आपने महंगाई डबल ट्रिपल क्यों कर दी, फिर आपने चीज़ें सस्ती क्यों ना की, आपने डॉलर कंट्रोल क्यों ना किया। तो ये अवाम क्वेश्चन करेंगे। तो इनको पता है कि अगर हम ये मईशत पर और महंगाई पर बयानियां लेकर जाएंगे तो अवाम तो नहीं मानेंगी। और इस सूरत में जब आप बयानियां बनाने के लिए कमेटी बनाते हैं कि अब अवाम को कौन सा चूरन बेचना है, तो ये एक बयानिया था। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त बयानिया नहीं मिल रहा और बयानिया ढूंढने के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं कि जी कौन सा बयानिया बनाएं। फ़कीदुल इस्तकबाल की अगर हम बात करें तो कभी कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ वो इनकलाब लाने ही वाला था कि शादियों का सीज़न आ गया। वो भाई शादियों के सीज़न से नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर कौन सा असर पड़ जाना है। चलें जी, वो भी बात मान ली। उसके बाद फिर कहते हैं, ये आज मैं बयान पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, अभी पता नहीं ये बात सच है या झूठ है, कि जी वो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अवाम गरीब है तो मैं किस तरह से ये अपना इस्तकबाल कराऊँ, तो मैं डायरेक्टली मीनार पाकिस्तान आ जाऊँगा। ऐसी सूरत हाल है, ना इनका इस्तकबाल हो पा रहा है, अवाम नहीं मिल रही इस्तकबाल करने के लिए। 10 लाख लोग इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर जाएंगे और अपने तमाम MNA MPAs को ज़राए के मुताबिक जो खबरें हैं कि उनके मुताबिक टारगेट दिया गया है कि इतने इतने लोग। हाँ, टारगेट क्या, इन्होंने ये भी कहा कि नून लीग का वो टिकट होल्डर होगा। ये देखें, ज़बरदस्ती का इस्तकबाल, ज़बरदस्ती का इस्तकबाल। कहते हैं नून लीग का वो बंदा टिकट होल्डर होगा जो पहले जिन लोगों को लेके आना है उनके ID कार्ड जमा करें इस्तकबाल के लिए। अच्छा, उनके इस्तकबाल करने के बाद जब अपने डेरा से चलना है, निकलना है, तो एक वीडियो शेयर करें कि जी हम इतने लोग निकल रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर फिर से अपने काफिले की वीडियो बनाए और शेयर करें कि ये देखें जी ये हम इतने लोग आए हुए हैं। कहते हैं फिर जब वापस जाना है तो वापस पहुंचने से पहले अपने डेरा के करीब फिर से वीडियो बनाए कि ये देखें जी मैं इतने लोग लेकर आया हूं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। मतलब इसको अगर आप ज़बरदस्ती का इस्तकबाल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अभी तो वैसे चेंज हो गया है, ये कह रहे हैं कि इस्तकबाल होना ही नहीं है, हमने उधर जाना ही नहीं है, शादियों का सीज़न है और पता नहीं क्या क्या फलां 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 फलां। तो ये एक तो ज़बरदस्ती का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करवाने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ बयानिया भी नहीं मिल रहा। इस्तकबाल का बयानिया एहतसाब का बयानिया बनाया था, उससे यू टर्न ले लिया है। अब जो सियासत है, अच्छा वैसे मैं आपको बताता हूँ, एहतसाब के बयानिए से नवाज शरीफ साहब अचानक से पीछे हट गए हैं। मुझे लगता है ये हमारी जो जमहूरी इक़दार हैं, जो हमारी सियासत है, जो हमारी सियासी इक़दार हैं, उसकी ये पस्ती है, पसपाई है। क्यों कि भाई जो एक लीडर है जो
पॉलिटिशियन है वो अगर कोई भी बयानिया देना चाहता है, अगर उसकी कोई नीयत है तो उसका इजहार भी नहीं कर सकता। तो ये जो बताया गया, जो ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उन्होंने मैसेज दिया है और ये फ़लाँ फ़लाँ, तो ये इस वक्त मुल्क की सिचुएशन ओवरऑल ख़राब है। लेकिन नून लीग की जितनी सिचुएशन ख़राब है वो भाई नाकाबिले बयान है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सिर्फ 15 से 20% लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर 15 से पूरे मुल्क में सिर्फ 15 से 20% लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं तो नून लीग को तो चाहिए रात से दिन ना होने दे, दिन से रात ना होने दे, इलेक्शन करवा लें और हुकूमत में आ जाएं। लोगों ने कौन सा पीटीआई को वोट देनी है।